Hello, students. Maths Zone, class 12th, three-dimensional geometry, chapter 11. So already we have completed exercise 11.1 here. So now and today we discuss about the equation of a line in a space. Okay, so equation of line in a space. तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इन टू डायमेंशनल प्लेन ऑलरेडी वी हैव स्टडी इन क्लास 11th. लाइन इन स्पेस यूनिकली डिटरमाइंड. यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे इट पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट. ये एक पॉइंट से पास हो रही हो एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन. किसी एक पॉइंट से पास हो उसकी डायरेक्शंस गिवन हो. इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट, और दो गिवन पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है. सो पहले देखें फॉर्मूले. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी. तो यहाँ पे देखें जैसे कि हमें एक पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप यहाँ पे देखें आपने एक लाइन एल है और जो बी के पैरेलल वी नीड टू फाइंड. ओके, तो यहाँ पे देखें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी. वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ई प्लस लैम्डा बी. जो लाइन एल है इसके पैरेलल, तो इसमें वेक्टर आर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ इस लाइन की है एंड वेक्टर ए जो है पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए की एंड बी दिस इज पैरेलल. ओके, तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी. तो ए जो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस लाइन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वेक्टर बी हियर डायरेक्शंस रेशियो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट. यदि आपको पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू किसी वेक्टर b, तो जो गिवन पॉइंट होंगे इससे आपका क्या बनेगा वेक्टर a बनेगा क्योंकि पॉइंट गिवन है डेट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की एंड जो गिवन वेक्टर b है. ओके, दिस इज डायरेक्शन रेशियो ए आई प्लस बी जे प्लस सी की. तो वेक्टर आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा वी. ओके, अब देखें ये तो आपका वेक्टर फॉर्म था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी. अब इसी को यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप वेक्टर आर की जगह यदि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आपको इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा. और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. एक्स वन वाई वन जेड वन जिस पॉइंट से लाइन पासेस हो रही है ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियो. या आप कह सकते हैं यदि आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन से गिवन है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स जेड माइनस जेड वन अपॉन एन. और वेक्टर जो 3D में है सबसे अच्छा आपका ये है कि जहाँ पे आपको फॉर्मूला गिवन है उसी के नीचे आपको उसके एग्जांपल्स भी गिवन है. देखें जैसे यहाँ पॉइंट्स गिवन है वेक्टर गिवन है तो ए एंड बी है वेक्टर आर इक्वल टू ई प्लस लैम्डा बी. कार्टेशियन के लिए आप या तो आप सीधे x1 y1 z1 इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें. ए देखो यहाँ पे 3 है, कंपेयर करें b2 c8, तो ए बी सी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी आप डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. या सेकंड में यदि आपको वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आप वेक्टर आर की जगह पोजीशन वेक्टर रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की. कंपेयर करेंगे लेफ्ट एंड राइट. ओके, तो यहाँ पे इनका जो आपकी वैल्यू मिलेगी दिस इज, यहाँ से आप लैम्डा फाइंड करेंगे एंड दिस इज कार्टेशियन फॉर्म. अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. यदि 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2, यहाँ से लाइन पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म. तो फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो वेक्टर में होगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि देखें वही है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी. वेक्टर बी क्या था आपका जो आपको डायरेक्शन से मिल रहा था, डायरेक्शन रेशियो से मिल के बन रहा था. तो यहाँ पे दो का डायरेक्शन रेशियो जैसा आप निकालते थे x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जी प्लस z2 माइनस z1 की, एज सेम लाइक आप फाइंड करेंगे. ओके, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए. या आप कार्टेशियन में कहेंगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए. देखो वही फॉर्म है जो पहले वाला फॉर्म था 2 पॉइंट में, क्योंकि ये आप x2 माइनस x1 वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, बी होता है y2 माइनस y1
एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी जेड टू माइनस जेड वन। ओके, तो नीचे एग्जाम्पल्स गिवन है, 2 पॉइंट से गिवन है, वेक्टर ए बनेगा वेक्टर बी। तो यहाँ से आप वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको गिवन है, फाइंड द इट्स वेक्टर। तो कार्टेशियन के लिए कंपेयर करके x1 y1 z1 ABC फाइंड करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं ऑलरेडी गिवन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर भी आपका है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल्स यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको ठीक क्वेश्चन फॉर्मूला है एंड जस्ट एग्जांपल्स अप्लाई है, तो आप इसके एग्जांपल्स को मिस ना करिए। इसके बाद है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का जो एंगल हम फाइंड करते हैं, जैसे L1 L2, ये इस बार से आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गया है। ओके, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखें इसमें एक कंडीशन, जब एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं तो ये कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वैसे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आपका डिलीट है, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा आपको नहीं निकालना, बट एक परपेंडिकुलर की कंडीशन आएगी तो यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0 होता है। ओके, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर फॉर राइट एंगल्स। और यदि पैरेलल आता थीटा 0 तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल, A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 इक्वल्स C1 अपॉन C2। क्योंकि हमने ऑलरेडी वेक्टर्स में भी देखा है तो यहाँ पे ये इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, बट अदर एंगल्स हमें फाइंड नहीं करना है तो यहाँ पे जो एंगल वाला है ये आपका डिलीटेड है। ओके, तो इसमें देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि एंगल डिलीट है तो इस पे इस बार क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो लाइन के बीच में स्पेस में जैसे दो लाइन है इनके बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ओके, बिटवीन टू लाइंस। तो इसके लिए देखें दो इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रू लाइंस। ओके, तो इसके लिए आप सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, डैट इज़ वेक्टर फॉर्म, डैट इज़ कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर में डिस्टेंस B1 इंटू B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2। B1 B2 क्यों होंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, तो वेक्टर इक्वेशन E प्लस लैम्डा B, तो इसे E1 B1। सेकेंड इक्वेशन है A2 प्लस लैम्डा B2, तो A2 B2। तो इसमें आप कंपेयर करके B1 B2 फाइंड कर लेंगे, E1 E2 निकाल लेंगे। तो इसमें वैल्यू रखेंगे T इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। ये है कार्टेशियन के लिए। कार्टेशियन आपकी दो इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे, x1 पहला आप कंपेयर करेंगे, वहाँ से x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 e2 b2 c2। तो x1 y1 z1 से आपका वेक्टर a1 बनेगा, x2 y2 z2 से वेक्टर b2 बनेगा, a1 b1 c1 आपको डायरेक्टर मिलेंगे। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट में रखेंगे, डैट इज़ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1। ये देखें a b c हैं एक तरह से। ओके, A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो इसने सारे पॉजिटिव लिए हैं, है डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड किया आपने, जैसे A1 B2 माइनस A2 B1। तो जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो आप ये वाला साइन, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आता है, तो यहाँ आप सभी प्लस कर लेंगे। ओके, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस चाहे आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, या पैरेलल लाइन के लिए आप डायरेक्ट अलग से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप इसी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको टाइम सेव करना है तो आप यहाँ पे इसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो देखें इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए है B क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे B सेम होगा, डायरेक्शन सेम होंगे, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ओके, सो दिस इज फॉर टू पैरेलल लाइंस। तो एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी आप देखिएगा एंड सी हियर नाउ इन एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 हम करेंगे यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, so now in 11.2 question number 1, so that the three lines with direction cosines, यहाँ देखें L1 M1 N1 आपको गिवन है, सेम L2 M2 N2 आप ले सकते हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स आपस में क्या है
परपेंडिकुलर है। तो आपस में परपेंडिकुलर के लिए देखिए कंडीशंस होती है L1 L2, अभी मैंने बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0। ओके, सो हियर व्हाट वी डू, तो इसमें आप क्या करेंगे, इन्हें L1 M1 N1 ले लेंगे इस वाले को, और इस वाले को L2 M2 N2। ओके, ये वाला इसके परपेंडिकुलर शो करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा 0। ओके, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इनको आपस में म्यूचुअल मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज 0। तो आप कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट जो आपके ए के थे या बी थे, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, therefore the first two lines are perpendicular to each other। सेम लाइक आप इसको आप L1 M1 N1, इसको L2 M2 N2 लेके इन्हें भी क्या दिखाएंगे, 0। तो देखें यहाँ सेम सेकंड लाइन भी 0 एंड सेम लाइक थर्ड लाइन। तो आप A B C लेके A परपेंडिकुलर B आपने दिखाया। ओके, फिर आपने B परपेंडिकुलर C दिखाया एंड C परपेंडिकुलर A। तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है, तो दे आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ देखें सेकेंड, सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन देखें 2 पॉइंट्स से पासेस हो रही है, तो 2 पॉइंट्स पास हो रही है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, मीन्स ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन की है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें 2 पॉइंट्स हैं ए बी, ओके, ए एंड बी, तो इनके बीच का आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ से आपको A1 B1 C1 मिला। सेकंड जो सी डी है आपकी, ये भी हमने एज्यूम किया है, सी डी के आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, तो सी एंड डी के डायरेक्शन रेशियो भी इसी तरह फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपके E2 B2 C2 होंगे। तो ये भी परपेंडिकुलर सी डी आपको क्या करना है, शो करना है। ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यदि 0 है तो इट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। Okay, so now question number 3 here, so that, okay, तो यहाँ पे आपको शो करना है, so that the line through points AB is parallel to the line through point CD। सेम पहले की क्वेश्चन की तरह आप पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, यहाँ से E1 B1 C1, ओके, यहाँ से A2 B2 C2 फाइंड करेंगे, और इनका रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखें पहले से E1 B1 C2 सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ से A2 B2 C2 फाइंड करेंगे। आफ्टर डैट आप देखेंगे कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 सभी की वैल्यू -1 आ रही है, -1 अपॉन 1 मीन्स दे आर पैरेलल। ओके, तो ए बी आप कहेंगे पैरेलल टू सी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर, तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको वेक्टर या कार्टेशियन कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तो आप दोनों फाइंड करेंगे। विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर दिस वन। तो एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो, यदि एक पॉइंट इससे जो पास हो रही है दिस इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो यहाँ पे वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो ए बनता है जो आपके पॉइंट्स गिवन है, देखिए पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट आपके गिवन है वेक्टर आर, इससे बनेगा इन्हीं वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के i प्लस 2j प्लस 3 के, ये वेक्टर ए बना, और वेक्टर बी ऑलरेडी आपको गिवन है, ओके, जिसके पैरेलल है। ओके, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, अब आपको कार्टेशियन निकालना, तो कार्टेशियन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो x1 y1 z1 आपके ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, ये आपका ए है, बी है, सी। डायरेक्शन रेशियो से बनता है वेक्टर बी, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो A1 B1 C1। ओके, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। तो कार्टेशियन इक्वेशन ये आप डायरेक्टली आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की पुट करके, ओके, इक्वल कोफिशिएंट वहाँ पे फाइंड कर लेंगे लैम्डा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। ओके,
आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालने, कार्टेशियन इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका आर गिवन है एंड इज़ इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वेक्टर बी आपको गिवन है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट्स है x1 y1 z1 जिससे बनेगा ये वेक्टर ए है और ये डायरेक्शन वेक्टर v आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो इक्वेशन फाइंड करेंगे सीधे आप वेक्टर आर, पहला आपका वेक्टर x1 y1 z1 पोजीशन वेक्टर है, ओके, एंड वेक्टर बी जो था आपका ये डायरेक्शन वेक्टर था, ओके। तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास है a1 b1 c1 1 2 -1, ओके। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ई प्लस लैम्डा बी, सो दिस इज डायरेक्टली। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो x माइनस x1 अपॉन ए माइनस इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो जो पहले आपकी पोजीशन वेक्टर थी x1 y1 z1 थे एंड जो नीचे आपके डायरेक्शन रेशियो है जो वेक्टर बी से आपको मिले थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही इस वीडियो में देखेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी सी द रिमेनिंग questions of this exercise, okay। So thanks for watching.